कमरहट्टी ऑटो ऑपरेटर यूनियन की जानिब से एक शानदार दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इफ्तार किया। यह दावते इफ्तार प्रोग्राम MLA मदन मित्रा की सरपरस्ती और INTTUC कमरहट्टी टाउन के सदर अनीसुर रहमान की रहनुमाई में किया गया। यह दावते इफ्तार तृणमूल कर्मियों के लिए काफ़ी खास रही, क्योंकि मदन मित्रा अपने सेहतयाबी के बाद काफ़ी दिनों बाद स्टेज पर आए थे। उन्होंने लोगों से बातें करी, अपने कर्मियों का अभिनंदन किया, दावत-ए-इफ्तार में आए हुए लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा कमरहट्टी म्यूनिसिपल के कई वार्डों के पार्षद भी उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। आइए देखते आगे की वीडियो में इस मौके पर मौजूद पार्षद व अन्य ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। नमस्कार, जैसा कि लगातार हम लोग BT रोड के क्षेत्र से इफ्तार का कार्यक्रम को कवर करते जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है मदन मित्रा जी महोदय और साथ ही साथ अब हमारे साथ आ चुके हैं सोम मित्रा जी महोदय। आइए इनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। सर आज की सफल इफ्तार के कार्यक्रम को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा। आज अलविदा जुम्मा के दिन मदन मित्रा जी की ओर से कमरहट्टी टाउन INTTUC के प्रेसिडेंट अनीसुर रहमान गुड्डू भाई के उद्योग से आज ये इफ्तार हम लोग किए हैं। हजारों के तादाद से कमरहट्टी के जितने भी हम लोग के मुस्लिम भाई हैं सब आए हैं और इफ्तार जो है उस कमरहट्टी में जितना भी इफ्तार हुआ है आज सबसे बड़ा इफ्तार हुआ। मैं सभी जो आज आए उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि ये इफ्तार को इतना सक्सेसफुल करने के लिए और आप लोग का ये रमजान बहुत अच्छा से बीते ही मेरा। सर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्शन का भी समय, हर तरफ गर्मा गर्मी का माहौल है। इस माहौल में ये इफ्तार कितना कार्यरत होगा TMC पार्टी के लिए? हम लोग की चुनाव के लिए नहीं, हर साल मदन मित्रा जी ये इफ्तार ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के उद्योग से हर वार्डो में इफ्तार करते हैं। गर्मी है ठीक है, पर हम लोग का स्लोगन है ठंडा ठंडा कूल कूल घरे घरे तृणमूल कांग्रेस से है। तो हर घर में हर जो जितने हम लोग का माँ बहन है उनका दिल में बसती है। तो तृणमूल कांग्रेस ठंडा ठंडा कूल घरे घरे। देखिए आज का इफ्तार हम लोगों का जो जितने सारे ऑर्गेनाइजर है उसमें से सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि आज बहुत दिन के बाद हमारे सबसे बिलावेड जो लीडर है हमारे MLA मदन मित्रा साहब, वो आज पर्सनली आया हुआ था। ये रौनक आप देख रहे हैं तो क्या है, उनका जो प्रेजेंस है वो एक अलग सा रंग लाते हैं हर चीज। तो इसलिए हम सब खुश हैं। आज का प्रोग्राम उसी हिसाब से ही ऑर्गेनाइज किया गया इतना बड़ा, और सब कुछ देख जो आज ऐसे ही जो लास्ट है फ्राइडे का, तो नेचुरली टुडे इज द लास्ट फ्राइडे बिफोर ईद, इसलिए ये सबसे बड़ा इफ्तार जो आज हुआ, ऊपर से मदन दा का प्रेजेंस सब मिला के इट्स अ ग्रैंड इवेंट। अनडाउटेडली इट्स अ वेरी ग्रैंड इवेंट। क्या बात है सर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि दूसरी जगहों पे इलेक्शन का माहौल गर्मा गर्मी का फैलता जा रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में हम दीदी को भारी मतों के साथ जीतते हुए आगे पाएंगे? जरूर, क्योंकि देखिए लास्ट इलेक्शन में बीजेपी का जितना सीट था यहाँ, मेरे ख्याल से वो शायद सिंगल डिजिट में चला आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो केंद्रीय सरकार है इसका जो करप्शन लेवल है, जिसका इतना हाई करप्शन लेवल वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते जा रहा है। शुरुआत तो सबसे जानकारी था, सबका ही जानकारी था दिस गवर्नमेंट इज वेरी करप्ट, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, स्पेशली विद द इलेक्टोरल बॉन्ड, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद हर एक चीज में बीजेपी गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड दैट दे आर द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। तो नेचुरली a corrupt government can never expect seats or support from the people of India. वो जो होने जा रहा है वही होगा। मेरा हिसाब है, मेरा अंदाज है पूरा देश में ज्यादा से ज्यादा 180 से 200 सीट इनको मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वहाँ हमारे स्टेट में ममता बनर्जी जो प्रो पीपल गवर्नमेंट चला रही है, उसी का जो बेनिफिट हर स्टेट में हर कोना कोना जा रहे हैं, हर किस्म का आदमी के पास पहुंच रहे हैं, स्पेशली टू द वुमेन ऑफ बंगाल। नाउ दिस इज एग्जाम्पल
इसके हिसाब से अगर हम लोगों का अच्छा खासा सीट मिले, कम से कम वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 25 to 30 सीट्स if not more in Bengal. We will be in a position if there is a coalition government taking place after this election results are out. We are expected to play a very key role in Delhi so that we can guide the government, the new central government, how to run a profitable government like Bengal. They will learn from Bengal government that how to run the nation. देखा जाए, ममता बनर्जी is such a leader जो पैशन से पॉलिटिक्स करती है. She happens to be the last generation of politician. जो पुराने जो politicians थे उसके साथ ही बड़ी हुए हैं. उसके साथ पॉलिटिक्स की since the regime of राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, एंड उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तब उसका जो पैशन था वो धीरे धीरे पीपल फील करने लगा कि कैसी है. नेचुरली ममता बनर्जी विल प्ले ए की रोल इन फॉर्मिंग ए न्यू गवर्नमेंट इन दिल्ली आफ्टर दिस इलेक्शन. दैट इज फॉर श्योर. थैंक यू सर, थैंक यू टू बी विद अस ऑन आवर चैनल. देखा आप लोगों ने कैसे इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि ममता बनर्जी आने वाले समय में पूरे देश को भी इसी प्रकार से राजनीति सिखा पाएंगी. बने रहे हमारे चैनल के साथ. ये अवतार पार्टी हमारे जनरल नेता मदन मित्रा साहब के जानिब से है और कमहट्टी के जितने ट्रेड यूनियंस है, तमाम ट्रेड यूनियंस के जानिब से ये मदन मित्रा के नेतृत्व में ये अवतार पार्टी हुआ है. और जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से हमारे नेता अभी भी उन पूरा फुल्ली वो अभी रिकवर नहीं हुए हैं. उसके बावजूद डॉक्टर ने उन्हें अभी 9 मई तक कहा है कि बाहर नहीं निकलिए. लेकिन कमहट्टी से मोहब्बत, कमहट्टी वालों के हर सुख में दुख में हर प्रोग्राम में आने की जो चाह है, इस वजह से शरीर खराब में भी वो यहाँ तशरीफ लाए. ये देख के काफी खुशी हुआ. और साथ ही साथ ये अवतार आप देखिएगा तमाम कमहट्टी के हमारे नेता यहाँ पे आए हुए हैं. हम ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कमहट्टी में टीएमसी एक साथ है, एकजुट है और हम लोग एक साथ मिलकर प्रोफेसर सुब्रतो राय को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए और माँ माटी मानुष का हाथ मजबूत करने के लिए, और देश में जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और उसके बाद लोगों को बांटने के बाद, लोगों को उलझाने के बाद कुछ जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट है उनके हाथों में देश का पूरा जो संपत्ति दिया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी. बात है सर. एक बात और बता दीजिएगा, लोगों का कहना है जैसा कि इफ्तार में हम लोग हिंदू मुस्लिम भाइयों को सभी को एक साथ देख पा रहे हैं, लेकिन रामनवमी के दिन लोग ऐसा नहीं देख पाते, बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल रहता है. आप क्या कहना चाहेंगे इसके? बिल्कुल नहीं, रामनवमी हमारे इलाके में भी रामनवमी होता है और हम लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हमारे गाँव में भी रामनवमी होता है. तो ऐसी बात नहीं है. रामनवमी कमहट्टी में भी होता था. एक बार ऐसा कुछ हादसा हो गया जिसकी वजह से फिर चूंकि वो बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए थे. कमहट्टी में रामनवमी आज भी होता है और धूमधाम से होता है. और हर पर्व, आप रामनवमी की बात कर रहे हैं, हर पर्व, दिवाली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, आपका होली, अभी होली गया है, होली और रमजान एक साथ था. तमाम लोग बहुत ही खुशी खुशी. देखिए हिंदुस्तान, हमारे भारत में जो पर्व है ना वो किसी धर्म के हो सकते हैं लेकिन मनाते सब कोई है और बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं. ऐसा नहीं है ईद में, अगर आज देखिए ना अवतार पार्टी, कल कौन रहा है? मदन मित्रा. मदन मित्रा तो मुस्लिम नहीं है. तो यही हमारी संस्कृति है. भारत की संस्कृति हजार से पुरानी संस्कृति है जहाँ हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं. यही हमारा गर्व है. यही पूरी दुनिया में भारत के लिए गर्व का चीज यही होता है कि हम यहाँ पर अनेकता में एकता कायम रखते हैं और एकजुट रहते हैं और भारतीय कहलाने पे फक्र महसूस करते हैं. क्या बात. उपस्थित है यूथ नेता और साथ ही साथ युवाओं के लिए बहुत ही मोटिवेटेड राजा जी महोदय, इनसे भी हम लोग जानेंगे. सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज पे आपका स्वागत है. जैसा कि हम लोग आज इफ्तार के कार्यक्रम में देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है मदन दा के एक बुलावे पर. क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम से संबंधित? देखिए, मदन मित्रा जी पूरे बंगाल में मैंने हिंदू मुस्लिम एकजुटता के एम्बेसडर हैं और उन्होंने बेसाख्ता कहा है, हमारी नेत्री ने भी कहा है कि हम लोग तमाम धाराओं को मिलाकर चलने वाले लोग हैं. आज देखिए हमारे पास हैं प्रदीप अड्डो, पहचानते ही होंगे, दादा के बहुत नियरेस्ट, दादा के मैंने साथी, कदम से कदम मिलाने वाले. आज ये हमारे पुलिस महकमा के लोग हैं, वो प्रशांतोदय है, ये देवाशीष है और ये अशोक चंदा है, ये मेरे भाई है. ये सब जितने भी हिंदू, बंगाली, मुसलमान भाई हैं यहाँ.
देखने को सब मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कौमी यकजहती पे ईमान रखते हैं, मगर कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जो मजहब के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। क्यों इसलिए नहीं हो सकता कि जिस तरह से चांद के बगैर चांदनी अधूरी रहती है, उसी तरह हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज ये हमारे रमजान में आए हैं, कल हम दुर्गा पूजा में जाएंगे, काली पूजा में जाएंगे। यही लोग मुहर्रम में आते हैं या हुसैन कहते हैं, और हम लोग जाते हैं दुर्गा पूजा में, हम लोग दुर्गा माई की जय कहते हैं। इससे हमारा धर्म को नुकसान नहीं होता। एक ही बिनते दो कुसुम, हिंदू मुसलमान। क्या बात है सर। लेकिन आने वाले समय में जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, बीजेपी की सरकार लगातार यहाँ पे 30 सीटें, कभी 40 सीटों का एक भाव पैदा करती जा रही है। और साथ साथ मोदी जी जब यहाँ आए थे, अब की बार 400 पार कह करके भी गए। क्या कहना चाहेंगे इससे संबंधित? देखिए, अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार। अच्छा, वो बोले थे ना, अब की बार 200 पार, 400 पार का नारा। 400 पार। अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। उन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितना हरबा है इस्तेमाल कर लिए हैं, मगर होगा वही जो हिंदुस्तान की सालमियत को लिए आगे चल रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमान के लिए खास करके किसी नेता ने इतने खुले लफ्जों में नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कोच बिहार के मंच से कि मुसलमान भाइयों, आप लोग को घबराना नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, ममता बनर्जी जिंदा है, ममता बनर्जी की पार्टी जिंदा है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहेगी, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान में मतभेद नहीं होगा। ये हमारी दीदी ने पैगाम दिया। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हम लोग बंगला पप्पू को देख पा रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी और बंगाली को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश लगातार करते जा रहे हैं, उसे देख के आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, एक बात बता दे रहे हैं, दूध को फाड़ के आप मक्खन निकालिए, दही निकालिए, दूध से घी बनाइए, मगर उसका ओरिजिन क्या रहेगा? दूध ही रहेगा। वो बंगाली रहे, वो हिंदुस्तानी रहे, वो सिख रहे, हम मुसलमान रहे, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी रहेंगे। हम लोग इंडियन है। ये आइडेंटिफिकेशन कोई हम लोग से नहीं छीन सकता। धन्यवाद सर, हमारे चैनल इंडिया न्यूज पे बने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आप लोगों ने, बड़े खुले शब्दों में और बड़े शानदार तरीके से इन्होंने अपने मन के बातों को रखा। और भी हम लोग ज्यादा जानकारियां लेते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज की इस कामयाबी का सेहरा बीटी रोड के ऊपर तमाम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले मजदूर, चाहे वो ऑटो से ताल्लुक रखते हो, टैक्सी से, रिक्शा, बस, मेटाडोर या 407, तमाम मजदूरों ने मिलजुल कर हमारे इलाके के हर दिल अजीज रहनुमा मदन मित्रा जी की मोहब्बत का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक कसीर पैमाने पर, मैं कह सकता हूं कि हमारे विधानसभा में इतना बड़ा पैमाने पर इफ्तार पार्टी शायद मेरे ख्याल से अब तक नहीं हुआ है इस साल रमजान का। ये हम सब के रहनुमा, हर दिल अजीज रहनुमा मदन मित्रा जी की नवाजिश का नतीजा है कि हम सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को निहायत ही कामयाबी के साथ हमकिनार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेत्री ने, बंगाल के शेरनी ने पहले ही कह दिया कि उत्सव माने मजहब जिसका जिसका हो, त्योहार हम सबका। ठीक है, तो दीदी पहले ही कह चुकी है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमको जो है मदन मित्रा जैसा माने रहनुमा मिला एमएलए की शक्ल में, और साथ ही साथ सोने पे सुहागा उस वक्त हो जाता है जब कामरहट्टी तृणमूल टाउन तृणमूल का ट्रेड यूनियन का सदर अनीसुर रहमान गुड्डू भाई को जब मुंतखब कर दिया जाता है, तो एक माने मजदूरों के अंदर एक ऐसी जो है ना लहर पैदा हो गई है कि हम छोटा तो क्या, बड़े से बड़े काम को भी करने में हमें किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। और जहां तक रही बात कमरहट्टी में, तो कमरहट्टी तो शुरू से ही अमन का गहवारा रहा है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब शुरू से कायम रही है, और आज भी इस मंच पर आप लोगों ने देखा किस तरह से सैलाब की शक्ल में अवाम ने यहाँ इफ्तार ही नहीं किया बल्कि एकजहती का सबूत किया और गंगा जमनी तहजीब का जो है मिसाल कायम किया। यही कहना, और इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है। आपने देखा इतने दिनों बाद हमारे हर दिल अजीज रहनुमा मदन
अपने अहले खाना नहीं बल्कि तमाम तृणमूल के वार्ड काउंसलर व जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार किया है हमारी इन्विटेशन पर, हमारी दावत पर, मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।